बट गेस व्हाट, इसी इंग्लिश नहीं जानने की वजह से मैंने 15 दिन में ही ऐसा डील और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया और मैं 6 महीने क्या 1 महीने के अंदर ही परमानेंट बन गई। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ रत्नश्री। वेलकम टू माय ब्लॉग। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैं इंग्लिश सीखने का सपना लेकर के इंग्लैंड आ गई। मैं डिपेंडेंट वीजा पे आई थी। अब मुझे हर खर्चे के लिए पैसे मांगने पड़ते थे। जैसे कि आपको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि इंडिया में मेरी आमदनी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बिल्कुल मैं डिपेंड हो गई। सिर्फ वीजा ही मेरा डिपेंडेंट नहीं था, मैं एक्चुअली कंप्लीटली डिपेंडेंट थी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। थोड़ी सी फेमिनिस्ट वाली क्वालिटी तो है शायद मेरे में। तो मैं जल्दी ही जॉब ढूंढना शुरू की। अब बिना इंग्लिश का मुझे जॉब कौन देता। मैंने कुछ फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया जो मुझे पता था कि वो इंग्लैंड में कहीं रहती है। फिर जब मैंने डिटेल में उनके बारे में जाना तो वो लोग चाहे तो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे किसी स्कूल में क्लीनर का काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा भी कि तुम तो इतनी क्वालिफाइड हो, फिर तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो। पता है क्या किया उन्होंने मुझे समझाने के लिए? गुरदास मान जी का एक गाना है ना, रोटी हक की खाइए, पाँव में बूट पालिश करिए। लेकिन मैं मानने वाली कहाँ थी। इंडिया में मैंने पेंटिंग सिखा के जो इज्जत हासिल कर लिया था, उसके कारण मेरे में थोड़ा सा ईगो आ गया था। साथ में ये भी लगता था कि मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, तो मैं फैक्ट्री में काम करके इस एजुकेशन को बर्बाद नहीं करूंगी। उस टाइम में न्यूज़पेपर में ही सारे जॉब एडवर्टाइज होते थे, सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं। तो वहां से मैंने 2 जॉब सिलेक्ट किया, क्योंकि वहां 2 ही जॉब की वैकेंसी थी। मैंने दोनों में अप्लाई कर दिया। एक तो था कि बच्चों को आफ्टर स्कूल सपोर्ट करना, दैट मीन्स कि जब बच्चों का स्कूल खत्म हो जाता है तो उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम में हेल्प करना या फिर होमवर्क करवाना। और दूसरा था टेलीफोनिस्ट का। तो पहले जब मैं आफ्टर स्कूल क्लब के लिए अप्लाई किया, मुझे ये भरोसा नहीं था कि ये मुझे बुला लेंगे, और मुझे अपनी इंग्लिश पर कॉन्फिडेंस भी नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। जब मैं वहां गई तो वहां पर करीब 9 गर्ल्स एंड बॉयज बैठे थे इंटरव्यू के लिए। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी बीएड की क्वालिफिकेशन थी। लेकिन अगेन मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं, सो इंटरव्यू में मैंने बहुत अच्छा जवाब नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं आफ्टर स्कूल क्लब को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती थी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी थी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में, पेंटिंग में, स्पोर्ट्स में, एंड ओबियसली एजुकेशन में भी, क्योंकि मैं इंडिया में स्कूल टीचर रह चुकी थी। लेकिन इंग्लिश ना बोलने के कारण मुझे उस जॉब का रिजेक्शन लेटर आ गया। दूसरा जॉब बचा था टेलीफोनिस्ट का। तो जब मैं उसका फॉर्म फिलअप कर रही थी तो मैंने उसको बहुत ही अच्छे से अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिखा था। आई जस्ट माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया एंड आई एम लुकिंग फॉर जॉब, वॉज टीचर इन इंडिया एंड ब्ला ब्ला, जो होता है। जो उन्होंने भी मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। उन्होंने फोन किया, वी आर हैप्पी टू इन्वाइट यू फॉर द जॉब इंटरव्यू। ओह माय गॉड, मैं तो यही सुन के ओवर द मून चली गई। लेकिन मुझे पता था ना कि मेरे में कमी क्या है। जॉब इंटरव्यू के लिए मैंने जम के तैयारी की, मिरर के सामने बैठ करके खूब इंग्लिश बोले। इतनी इंग्लिश बोली जितना मैंने शायद जिंदगी में कभी बोली नहीं थी। जब मैं तैयार हो रही थी इंटरव्यू पे जाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड ने ऑल द बेस्ट के बजाय पता है क्या बोला? उसने कहा कि अगर ये जॉब तुम्हें नहीं मिलता है, तुम निराश मत होना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन बेस्ड है और यू हैव टू हैव ब्रिटिश एक्सेंट। और मुझे तो इंडियन एक्सेंट वाली भी इंग्लिश नहीं आती। एनीवेज मैं चली गई। मेरे पास और कोई तो ऑप्शन था नहीं, इंटरव्यू देना भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था चाइल्ड केयर का। जो इंडिया की तरह यहाँ आप अपने बच्चे को किसी जगह पे नहीं रख सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर चाइल्ड माइंडेड की जरूरत पड़ेगी जो कि रजिस्टर्ड हो। मुझे यहाँ बहुत प्रॉब्लम आया। तब मैंने अपनी मदर इन लॉ को बुलाया, तो मदर इन लॉ ने कहा कि ये तुम्हारे बिना तो रहेगा नहीं, तो ऐसा करती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वहां मैं बाहर में बेबी को लेके बैठी रहूंगी जब तुम इंटरव्यू दोगे। हालांकि मैं ऐसा चाहती नहीं थी, बट मैं क्या करती। ओके, सो जब हम जा रहे थे इंटरव्यू के लिए बस से, तो मेरे मदर इन लॉ ने एक और चीज बोली कि बेटा तुम दुखी मत होना, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, ये इंग्लैंड है, तुम डिपेंडेंट वीजा पे आई हो। इंडिया में तुम अच्छा कर रही थी, लेकिन यहाँ पे शायद तुम्हें कभी जॉब ना मिले।
और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे फादर इन लॉ जो कि यहाँ पे सर्जन डॉक्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि पापा चूंकि रिटायर हो गए हैं तो वो अगर रिटायर नहीं होते, वो स्टिल जॉब में रहते, तो तुम्हें वो जॉब दिलवा देते। तो मैंने कहा कि मम्मी पापा तो डॉक्टर है, तो वो मुझे जॉब कैसे दिलवाते? तो मम्मी ने कहा कि डॉक्टर का नहीं, नर्सेस का भी नहीं, हॉस्पिटल में तुम्हें क्लीनिंग का जॉब दिलवा सकते थे। ओह माय गॉड, उस चीज को मैं आज तक नहीं भूली हूँ। अगेन मैं आपको यहाँ कहती हूँ कि कोई भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपने जो पढ़ाई की है उसका सदुपयोग करना बहुत ही जरूरी है। अब सब लोग अगर क्लीनिंग का जॉब करने लगे, सब लोग फैक्ट्री में ही जॉब करने लगे, तो ऊंची जॉब जो इंग्लैंड में है वो किन के लिए है? इन अंग्रेजों के लिए। एनीवे, फाइनली मैं पहुंच गई अपने डेस्टिनेशन पे इंटरव्यू के लिए। जब मैं वहां गई तो मेरी तो हालत खराब हो गई। वहां चेयर पे करीब 10 से 12 बॉयज एंड गर्ल्स बैठे थे, सब इंटरव्यू के लिए, और वो 1 बाय 1 करके जा रहे थे। 10 मिनट्स 20 मिनट्स ऐसे वो लोग अंदर में टाइम स्पेंड कर रहे थे। और मैं सोच रही थी कि मैं 10 मिनट 20 मिनट में क्या इंग्लिश बोल पाऊंगी, मैं तो 2 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगी। ओके, सो 5 या 6 लोगों के बाद मेरा टर्न आया। जैसे मैं अंदर गई, मैंने बोला गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर, और उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला और मैं बैठ गई। उस कंपनी की जो CEO थी, ईवा स्टेनोफोस्का, उन्होंने अपने आप को और सबको इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने कहा कि तुम मुझे ईवा कह सकती हो, मैम और सर कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा भी एक बंदा था, उसने भी कहा कि मैं सर नहीं हूँ, मैं डेविड हूँ, और उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फील कराया। जैसे ही मैं कंफर्टेबल हुई तो मेरा जो बेटा है वो क्राउल करते हुए रोते हुए उस रूम के अंदर घुस गया, और मम्मी ने भी घुसने दे दिया। मम्मी भी डोर पे आके कह रही हैं कि ये तो तुम्हारे बिना रह रहा नहीं है। अब तो मैं सोची, मैं गई। अब ये लोग सोचेंगे कि जो अपने बच्चे को मैनेज नहीं कर सकती है 1 या 2 घंटे के लिए, जस्ट इंटरव्यू के लिए, वो क्या जॉब करेगी। ये तो मुझे बाद में पता चला कि बच्चे को उस बिल्डिंग में अलाउड ही नहीं था, क्योंकि यहाँ इंश्योरेंस होता है। जितने भी लोग ऑफिस प्रेमिसेस में एंटर करते हैं वो सब इंश्योर्ड होते हैं, और ऑफिस प्रेमिसेस में बच्चों का इंश्योरेंस कैसे हो सकता है। उन्होंने बोला कि हम 3 लोग हैं, तुमसे 3 सवाल किए जाएंगे, और मुझे आज लगता है कि उन तीनों ने मुझे देख के अपने सवाल को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। उन्होंने इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा। आपको पता है ना टेलीफोनिस्ट का जॉब तो क्या होता है, उन्हें कंपनी के सारे फोन कॉल्स हैंडल करने पड़ते हैं। कस्टमर्स आते हैं, उनको ग्रीट करना पड़ता है, ईमेल करना पड़ता है, ईमेल को आंसर करना पड़ता है। इवन जो नई कंपनी है उनको अप्रोच करके उनसे रिलेशनशिप को डेवलप करना पड़ता है। ये सारे काम मैं बिना इंग्लिश के कैसे कर सकती हूँ। एनीवे, जब उन्होंने पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा, मैं समझ गई कि ये तो जस्ट मेरी इज्जत रख रहे हैं, जॉब तो मुझे मिलेगी नहीं। ओके, 3 पीपल 3 इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले ईवा ने पूछा कि रत्ना तुम्हें इंग्लैंड में सबसे अच्छा क्या लगा। मुझे सोचने की जरूरत तो थी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे जॉब मिलने वाली नहीं है। सो मैंने किसी तरह अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बताया कि मुझे यहाँ पर इक्वलिटी बहुत पसंद है। सारे लोग यहाँ एक जैसे होते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि हमारे यहाँ जो ऑफिस के थ्रू क्लीनर आई थी वो भी मर्सिडीज से आई थी, और मैंने अपने उस फ्रेंड के डायलॉग को रिपीट कर दिया कि यहाँ कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। तब डेविड ने क्वेश्चन किया कि बड़ा या छोटा नहीं होता, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो मैंने यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल मैं इसलिए देती थी कि मेरी इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि उसको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ। तो मैंने उनको बताया कि मेरी टेलीफोन लैंडलाइन है वो खराब हो गई थी, तो हमने कॉल किया उसको, फिर उसको ठीक करने के लिए जो बंदा आया था उसको टेलीफोन इंजीनियर कहा जाता है, इंडिया में उसे मैकेनिक कहते हैं, और वो भी बड़े अच्छे पॉश कार से आया था। मुझे ये टेलीफोन इंजीनियर वाला लेवल उस पर बहुत अच्छा लगा। अब इंडिया में कितना डिफरेंस होता है, ये मैकेनिक है वो इंजीनियर है, इतनी बड़ी खाई है इंडिया में। अब बारी आई तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन पूछने वाली उनका नाम गेल वॉकर था। अब गेल ने पूछा कि तुमने कहीं और जॉब के लिए अप्लाई किया है और दिस इज द फर्स्ट जॉब यू हैव अप्लाइड फॉर।
मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैं इसलिए भी झूठ नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि मुझे डर ही नहीं था, मुझे लग भी नहीं रहा था कि मुझे जॉब भी ऑफर करेंगे। तो मैंने उसको बहुत अच्छे से बोला कि मुझे एक आफ्टर स्कूल क्लब के लिए आया था इंटरव्यू कॉल, लेकिन मैं पास नहीं हुई। तो मैंने उनको ये बताया कि मैं बहुत अच्छे से वो काम कर सकती थी, लेकिन मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं उस जॉब को नहीं कर पाई। एनीवे, मेरी इंटरव्यू समाप्त हुई और उन्होंने बताया कि 5 वर्किंग डेज में वो मुझे कांटेक्ट करेंगे। मैं घर पे पहुंच गई, कोई वरी नहीं था क्योंकि मुझे पता था मुझे जॉब नहीं मिलेगा। जैसे मैं घर गई उसके आधे घंटे बाद कॉल आया, और पता है वो सीईओ का कॉल था। ईवा ने कहा, रत्ना, वी आर वेरी हैप्पी टू ऑफर यू दिस अपॉर्चुनिटी। एनीवे, मैंने जॉब तो ज्वाइन कर ली और मैं 6 मंथ्स के लिए प्रोबेशन पीरियड पे थी। दैट मीन्स कि 6 महीना में वो मुझे कभी भी निकाल सकते थे। मुझे लगने लगा कि 6 महीना क्या, तो मुझे 15 दिन में निकाल देंगे। बट गेस व्हाट, इसी इंग्लिश नहीं जानने की वजह से मैंने 15 दिन में ही ऐसा डील और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया, और मैं 6 महीने क्या, 1 महीने के अंदर ही परमानेंट बन गई। इस बात को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे।